हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आपका स्वागत है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में। हम लोग पढ़ रहे हैं नीट और जेई की फिजिक्स, जिसमें हम लोग का टॉपिक जो चल रहा था वो था मोशन इन बंडी। इसका हम लोग जो लेक्चर देख रहे थे वो कौन सा था? 2। क्या पढ़ रहे थे हम लोग इसमें? काइनेमेटिक्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? स्पीड पढ़ लिया था, वेलोसिटी पढ़ लिया था, डिस्टेंस पढ़ लिया था, डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया था, डिफरेंशिएशन पढ़ा था और इंटीग्रेशन पढ़ा था। ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। कुछ इनके न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर चुके थे। मैंने आपको बताया था कि मैंने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन किस लिए पढ़ाया है, ताकि हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड और एक्सेलरेशन से डील कर पाएँ। तो आज जहाँ से हम लोग शुरू करेंगे वो होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हिंदी में बोलते हैं तात्क्षणिक वेग, और स्पीड की बात आएगी तो चाल। अभी तक देखिए हम लोगों ने पढ़ा था एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। एवरेज का मतलब औसत, औसत चाल, औसत वेग। पहले वो तेज चला, पहले वो धीमे चला, फिर बाद में वो तेज हुआ, बाद में वो धीमा हुआ, तो उसकी औसत चाल कितनी निकल के आई। तात्क्षणिक चाल का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, किसी पर्टिकुलर टाइम पर आपने 0 सेकंड से लेके 10 सेकंड तक मूव किया, तो आपसे पूछा जाएगा कि तीसरे सेकंड आपकी स्पीड क्या रही होगी, तीसरे सेकंड आपकी वेलोसिटी क्या रही होगी। तो ऐसी जो वेलोसिटी या ऐसी जो स्पीड है वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड। किसी पर्टिकुलर टाइम पे क्या है ये? वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। किसी बिल्कुल पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वेलोसिटी क्या होगी, ये वो बताता है। बात क्लियर है आपका? एवरेज वेलोसिटी में और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में अंतर आपको समझ में आया? करना क्या है? v इंस्टेंटेनियस क्या होता है? ds बाई डी टी। डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रेस्पेक्ट में क्या हो? डिफरेंशिएशन हो। ठीक है ना? देखिए, एवरेज में आपने क्या पढ़ा था? डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। ये किसके लिए है? ये तो डी टी ये कब का? देखिए, डिफरेंशिएशन जब तभी करते हैं जब टाइम इंटरवल क्या हो? बहुत स्मॉल हो। मतलब ये चेंज जो होने का जो रेट है वो क्या हो? बहुत स्मॉल हो। किसी एक बहुत छोटे टाइम के लिए पूछ रहा हो कि केवल तीसरे सेकंड में बताइए। एवरेज में क्या था कि 0 से लेके 10 सेकंड तक बताइए कितना आएगा। when time interval is very small तो डेल्टा टी टेंड्स टू डी टी हो जाता है। ठीक है, और ये आपका क्या है? v इंस्टेंटेनियस। ठीक है, तो इसको जरा सा आप नोट करें, फिर हम लोग सीधे इसके न्यूमेरिकल की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे न्यूमेरिकल की तरफ। जैसे आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है s बराबर 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 9, 3t स्क्वायर प्लस 4t
प्लस 9 मीटर। फाइंड वेलोसिटी एट t बराबर 2 सेकेंड। क्या कह रहा है? फाइंड वेलोसिटी एट t बराबर 2 सेकेंड एंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 1 to 4 सेकेंड। तो देखिए पहले वाले में इंस्टेंटेनियस पूछा है, दूसरे वाले में एवरेज पूछा है। क्लियर है बात? तो देखिए इसको कैसे करते हैं। पहला काम v इंस्टेंटेनियस क्या होता है? ds/dt। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप है, आप इसको क्या कर दीजिए? डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। d/dt 3t² प्लस 4t प्लस 9। अब याद करिए डिफ्रेंशिएशन बताए तो देखिए प्लस में टर्म्स हैं तो सबका अलग अलग। ठीक है, तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं d3t² प्लस 4t/dt प्लस d/dt और 9। 3t², 3 कांस्टेंट है, बाहर आया, t² का क्या हो जाता है? 2t, 4 बाहर आया और t का कितना होता है? 1, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो v इंस्टेंटेनियस कितना आया? 3 × 2 6t प्लस 4। तो पहला काम क्या था कि डिफरेंशिएट कर दिया। अब जिस टाइम पर पूछ रहा हो, क्या? एट t बराबर 2 सेकेंड, तो जहां जहां t दिख रहा हो वहां क्या रख दीजिए? तो 6 × 2 और ये प्लस 4। ठीक है ना, 6 × 2 प्लस 4, तो ये कितना हो गया आपका? 16 मीटर पर सेकेंड। दूसरे सेकंड पर उसकी जो वेलोसिटी है वो 16 मीटर पर सेकेंड रही होगी। क्लियर है बात? अब देखिए जब आपसे पूछ रहा है कि 1 से 4 सेकंड तक क्या बताना है आपको? एवरेज वेलोसिटी बतानी है। तो देखिए v एवरेज का फॉर्मूला आपको बताया था, डेल्टा s बाई डेल्टा टी। डेल्टा s बाई डेल्टा टी का मतलब समझ रहे हैं ना? S4 माइनस S1 मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, और यहाँ क्या हो जाएगा? 4 माइनस 1। ठीक है ना? तो अब आपको क्या निकालना है? S4 निकालना है और S1 निकालना है। तो बात आती है S4 और S1 कहाँ से आएगा? तो S4 और S1 कहीं से नहीं आएगा, यहाँ से आएगा। S4 मतलब S की इक्वेशन में t की जगह क्या रख दीजिए? 4 रख दीजिए। तो चलिए, तो 3 × 4 का स्क्वायर प्लस 4 × 4 प्लस 9, तो 3 × 16 प्लस 16 प्लस 9। देखिए कितना हो गया? 48 से 54 10 64 73। क्या निकालना है अब? S1, तो 3 1 का स्क्वायर प्लस 4 × 1 प्लस 9, कितना आ गया? 16। किस में है? मीटर में चल रहा है सब, और ये भी मीटर में है। बात क्लियर है? अब देखिए v एवरेज क्या था? S4 माइनस S1, तो S4 कितना आया है? 73, S1 कितना आया है? 16, और नीचे 4 माइनस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। कितना हो जाएगा देखिए? 19 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, समझ में आया होगा आप लोगों को? कुछ नहीं किया है, बस फॉर्मूले में वैल्यू रख दी है। नोट डाउन कर लें।
चलिए आगे बढ़ते हैं। यही चीज़ आपको फॉलो करनी है इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए, कुछ नया नहीं है उसमें। ds/dt, ठीक है, क्या हो जाएगा वहाँ पर डिस्टेंस, यहाँ क्या है डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट देखिए क्या देख रहे हैं हम लोग, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। देखिए क्या होता है, पहले तो देख लेते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। देखिए एक्चुअली में इसको कैसे डिफाइन करेंगे आप, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो अगर एवरेज एक्सेलरेशन की बात हो, ये पहली बात तो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है ये, ए एवरेज क्या होता है, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, यानी कि V2 माइनस V1 T2 माइनस T1। अगर इंस्टेंटेनियस की बात आए तो ये क्या हो जाएगा, dV बाई dt। कब, जब टाइम इंटरवल क्या होगा, स्मॉल होगा। इसकी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, एक सेकंड पहले से है नीचे। डायमेंशन इसकी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी की डायमेंशन LT माइनस 1 और नीचे भी t है तो LT माइनस 2। ठीक है, ये क्या है, एक्सेलरेशन के बारे में आपको चीज़ें बताई गई। अब जरा एक्सेलरेशन का थोड़ा सा फील भी ले लीजिए। क्या फील लेना है, अगर एक्सेलरेशन दिया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब समझने के लिए आपको थोड़ा सा इसको ब्रेक करना पड़ेगा। इसको आपको लिखना पड़ेगा 2 मीटर पर सेकंड। लिखा वही है, सेकंड नीचे आके सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। है क्या ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी।
एक्सेलरेशन देखिए दो तरीके का होता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। निगेटिव को बोलते हैं डिसेलरेशन, वो क्या करता है वेलोसिटी को घटाता है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी को बढ़ाता है। तो 2 मीटर पर सेकेंड मतलब हर सेकेंड पर सेकेंड, हर सेकेंड ये वेलोसिटी को कितना बढ़ाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब अगर यहाँ t बराबर आप 0 पे हैं और यहाँ आप t बराबर 4 पे हैं, तो यहाँ अगर वेलोसिटी आपकी 0 रही होगी तो ये t बराबर 1, t बराबर 2, t बराबर 3। तो t बराबर 1 पहुँचेंगे तो वेलोसिटी कितनी हो चुकी होगी 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पहुँचेंगे t बराबर 2 में तो वेलोसिटी कितनी हो चुकी होगी 4 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पहुँचेंगे तो 6 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पहुँचेंगे तो 8 मीटर पर सेकेंड। मतलब हर सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी को ये बढ़ाएगा। अगर ये निगेटिव होता तो हर सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी को घटाता। बात क्लियर है? तो इसको आप लोग थोड़ा नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। देखिए एक चीज आप लोग के लिए और बता दें, अभी ग्राफ जब पढ़ाएंगे तब तो बताएंगे ही। v बराबर क्या आया था ds/dt। तो जो st ग्राफ होता है आपका, क्या होता है st ग्राफ, उसका जो स्लोप है वो क्या देगा आपको वेलोसिटी। इसी तरह देखिए एक्सेलरेशन में क्या आया है dv/dt। तो जो vt ग्राफ है मतलब ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, vt ग्राफ स्लोप क्या देगा आपको एक्सेलरेशन। ठीक है, अभी जब ग्राफ पढ़ाएंगे तब इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, नोट डाउन कर लीजिए।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, v बराबर 2t² माइनस 4t, कह रहा फाइंड एक्सेलरेशन एट t बराबर 3 सेकेंड। ठीक है, और आपसे क्या पूछ रहा है, एंड एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम 0 to 3 सेकेंड, 0 to 3 सेकेंड। सेम क्वेश्चन है जैसे पिछली बार आपको डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी हुई थी, वेलोसिटी के बारे में पूछा था, अब किसके बारे में पूछ रहा है, वेलोसिटी दिया, एक्सेलरेशन के बारे में पूछ रहा है। तो जिस तरह आपने पिछला वाला न्यूमेरिकल बताया मैंने, उस तरह आप इसको ट्राई तो कर ही सकते हैं। तो ट्राई कर लीजिए एक बार, आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो चलिए देखिए कैसे करना है इसको, फिर से वैसे ही करना है। a बराबर क्या होता है, dv/dt, डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, d/dt क्या लिखा है, 2t² माइनस 4t। तो एक बार इसका एक बार इसका, जब इसका होगा तो देखिए 2 बाहर आया, क्या बचा, t² का क्या होता है 2t, माइनस 4 बाहर आ जाएगा, t का क्या हो जाएगा 1, तो 4t माइनस 4। ठीक है, अब आपको किस पे निकालना है, a t बराबर 3 पर, तो 4 3 माइनस 4, तो 12 माइनस 4 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, a एट t बराबर 3। बात क्लियर है। अब आपको क्या करना है,
0 से 3 सेकेंड के बीच में फाइंड करना है, यानी कि ए एवरेज क्या करना है, ए एवरेज को फाइंड करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा 0 से 3 तो V3 माइनस V0, 3 माइनस 0। तो देखिए V3 निकाल लीजिए आप पहले इधर, तो 2 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड। V0 निकाल लीजिए, 0 0 क्या हो जाएगा 0। दो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या आ गया ये ए एवरेज। ठीक है, नोट डाउन करने से
तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं जो थोड़ा सा इससे बेहतर है। देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है आपको टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर, टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर। आपसे कह रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन व्हेन बॉडी इज इन रेस्ट या बॉडी इज एट रेस्ट। एस बराबर टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर, फाइंड द एक्सेलरेशन व्हेन बॉडी इज इन रेस्ट या बॉडी इज एट रेस्ट। तो देखिए इसको करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप वेलोसिटी निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे। फिर जो कंडीशन दी हुई है आप उस कंडीशन को लगाएंगे, वेलोसिटी को क्या करेंगे 0, वहाँ से t की वैल्यू निकालेंगे और उसको एक्सेलरेशन के इक्वेशन में पुट करेंगे। तो चलिए 1 बाई 1 चीज़ें हम लोग करते हैं। तो s आपको दिया है टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर, तो यहाँ से अगर वेलोसिटी निकालने जाएंगे तो ds बाई डी टी हो जाएगा। तो देखिए v बराबर क्या हुआ, ds बाई डी टी, यानी कि d बाई डी टी टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर। तो v बराबर डी टी क्यूब बाई डी टी माइनस डी बाई डी टी 6t स्क्वायर। दोनों को क्या कर लिया, अलग अलग कर लिया। तो देखिए कितना आ गया, टी क्यूब का कितना होता है 3t स्क्वायर माइनस 6 बाहर आएगा, टी स्क्वायर का 2t। तो v बराबर क्या हो गया 3t स्क्वायर माइनस 12t। इक्वेशन इसको क्या मान लीजिए 1 मान लीजिए। अब आपको क्या चाहिए, एक्सेलरेशन, तो क्या होता है dv बाई डी टी। अब देखिए dv बाई डी टी, d बाई डी टी, v कितना है 3t स्क्वायर माइनस 12t। तो इसको भी उसी तरह हल कर लीजिए, 3t स्क्वायर माइनस d बाई डी टी 12t। तो देखिए 3 कांस्टेंट है, बाहर आया t स्क्वायर का 2t माइनस 12 बाहर आया t का 1, तो कितना हो गया 6t माइनस 12 एक्सेलरेशन। इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। फिर क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन v क्या है 0। कब पूछ रहा है, एक्सेलरेशन व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, जब बॉडी रेस्ट में होगी तो वेलोसिटी 0 होगी। v कितना है 3t स्क्वायर माइनस 12t बराबर 0। क्लियर है बात। अब बताइए इसको कैसे हल कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर दीजिए पहली बात तो कितना बचेगा t स्क्वायर माइनस 4t बराबर 0, t कॉमन लीजिए, t माइनस 4 बराबर 0, t माइनस 4 बराबर 0। तो देखिए क्या यहाँ से दो आपको क्या मिलेंगे सॉल्यूशन, एक मिलेगा t बराबर 0 और एक मिलेगा t माइनस 4 बराबर 0, यानी कि t बराबर 4 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन की भी 2 वैल्यू आएंगी। देखिए सीधी सी बात है, t बराबर 0 का मतलब ये है कि जब बॉडी स्टार्ट ही नहीं हुई थी, तो जब बॉडी स्टार्ट ही नहीं हुई थी मतलब स्टार्टिंग की बात कर रहा है, और एक कर रहा है t बराबर 4 सेकेंड। मतलब एक बार वेलोसिटी कब 0 होगी स्टार्टिंग में, एक बार वेलोसिटी कब 0 होगी 4 सेकेंड के बाद।
ठीक है। तो एक्सेलरेशन भी आप निकाल सकते हैं यहाँ से। तो ए की भी दो वैल्यू आएंगी। ए बराबर कितना था 60 माइनस 12, तो ए जीरो कितना आया 60 माइनस 12, यानी कि -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और क्या निकालना है A4 निकाल लीजिए। तो 6 इंटू 4 माइनस 12, 24 माइनस 12, यानी कि प्लस का 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये दो वैल्यू आपके हो गई किसकी एक्सेलरेशन की एक बिल्कुल स्टार्टिंग के टाइम पर है और एक 4 सेकेंड के बाद। चलिए आगे मूव करते हैं हम लोग।
नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लीजिए आपको डिस्प्लेसमेंट की कोई क्वेश्चन दी हुई है, आपसे पूछ रहा है कि बताइए तीसरे सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है ना। तो देखिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको s की कोई इक्वेशन दी है, क्या दी हुई है, t² - 4। आपसे पूछ रहा है बताइए डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड, ध्यान सुनिएगा, डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड मतलब 3 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो t बराबर 3 रख दीजिए, क्या गया 3 का स्क्वायर -4, 9 - 4, तो यहाँ पर जो है ये S3 आपका कितना आ गया 5 मीटर। ठीक है, अगर आपसे पूछता है S2 बताइए, तो S2 कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर -4, 4 - 4 बराबर 0। अगर आपसे पूछता है S4 बताइए, तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर -4, 16 - 4, 12 मीटर। ठीक है ना, ये क्या था डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड। अब अगर आपसे पूछे कि तीसरे सेकंड का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बात समझ रहे हैं कि नहीं, तीसरे सेकंड का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वो आपको बताना है। तो देखिए मान लीजिए कि ये जो पूरा है ये क्या है S3, मतलब ये पूरा इसने 3 सेकंड में क्या किया है, ट्रेवल किया है। तो S2 भी S2 में यहाँ तक कहीं रहा होगा ये। तो ये जो आपकी डिस्टेंस बची, डिस्प्लेसमेंट बचा, क्या है ये S3 - S2, ये क्या है तीसरे सेकंड में है, ये कहाँ तक है t बराबर 3, ये क्या है t बराबर 2। तो ये क्या होगा तीसरे सेकंड में, भाई S3 में आपने S2 घटा दिया, तो इसका मतलब समझिए कि S2 घट गया, तो केवल क्या बचा आपके पास तीसरे सेकंड का डिस्प्लेसमेंट बचा। तो ये तरीका क्या है हमारा nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकालने का। ठीक है, जिस भी सेकंड का पूछेगा उसमें से उसके पीछे वाले सेकंड का डिस्प्लेसमेंट क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। तो जैसे अगर यहाँ पर हमें क्या निकालना हो S थर्ड क्या होगा S3 - S2, S3 कितना है 5 - 0, तो 5 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए वैल्यू दोनों की सेम इसलिए आ रही है क्योंकि शुरू के 2 सेकंड में कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ, S2 क्या आ रहा है 0 आ रहा है, मतलब 2 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट 0 था। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में डिफरेंस जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप इसको फील नहीं कर सकते। S1 अगर आप निकालते हैं यहाँ से, तो देखिए S1 क्या हो जाता -3, समझ रहे हैं ना। तो S1 में डिस्प्लेसमेंट क्या था, पीछे था -3, फिर वो जो दूसरे सेकंड में था उसने +3 ट्रेवल किया होगा, तब जाके S2 का वैल्यू क्या आ गई है 0 आ गई है, मतलब -3 को उसने कवर करके कहाँ लाया, वो 0 पे लाया। तो ट्रेवलिंग हो रही है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वो वेक्टरली ऐड होता है। ठीक है, तो अगर यहां पर आपसे मान लीजिए S4 पूछ रहा होता, S4 तो क्या हो जाता S4 - S3, S4 कितना आया था 12, S3 कितना था 5, तो कितना हो जाता 7 मीटर। मतलब चौथे सेकंड में उसने कितना ट्रेवल किया, 7 मीटर ट्रेवल किया। तीसरे सेकंड में उसने कितना ट्रेवल किया, 5 मीटर ट्रेवल किया। दूसरे सेकंड में कितना ट्रेवल किया, 0 ट्रेवल किया। ठीक है ना। बात क्लियर है, नोट डाउन कर लें।
ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, क्या दिया हुआ है, कह रहा है इफ डिस्प्लेसमेंट s बराबर 3t² माइनस 4t प्लस 4 देन फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड एंड फोर्थ सेकेंड। ठीक है, तो देखिए क्या ये वही है क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, मतलब किसी पर्टिकुलर सेकेंड पर, किसी पर्टिकुलर टाइम पर बताइए कितना ट्रेवल किया होगा। 3 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट नहीं बताना। 3 सेकंड का मतलब क्या होता है, 0 से 3 सेकंड तक जाने में। 4 सेकंड का नहीं बताना, 0 से 4 नहीं जाना। तीसरे में कितना किया, पहले दूसरे में कितना किया वो बात की बात है, तीसरे में कितना किया, इसी तरह चौथे में कितना किया। तो आप लोग जानते हैं कि अगर आपको S3 निकालना है तो S3 माइनस S2 पता होना चाहिए, S4 निकालना है तो S4 माइनस S3, तो यानी कि आपको S2, S3 और S4 की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए बारी बारी से निकालते हैं। तो देखिए S2 कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 4। तो देखिए S2 कितना आया, 4 इंटू 3 12, 12 प्लस 4 16 माइनस 8 8 मीटर। इसी तरह क्या निकालना है आपको, S3, तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस 4। तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया, माइनस 4 इंटू 3 कितना हो गया, 12 हो गया, प्लस 4, तो 27 प्लस 4 माइनस 12 31, और ये तो कितना आ गया, ये 19 मीटर। इसी तरह आपको क्या निकालना है, S4 निकालना है। 9 27 4 31, ठीक है। S4 तो देखिए 3 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 प्लस 4, तो 48 प्लस 4 माइनस 16, तो 52 माइनस 16 कितना आ जाएगा, 36। S4 ये तो हो गया जो आपको निकालना था। अब यहां से आ जाइए, क्या करना है अब आपको, S3 क्या होता है, S3 माइनस S2। S3 कितना है 19, S2 कितना है 8, कितना आ गया 11 मीटर। मतलब तीसरे सेकंड में कितना चला है वो, 11 मीटर। S4 माइनस S3, S4 कितना है 36, S3 कितना है 19, कितना आ जाएगा 17 मीटर। ठीक है ना, S4 कितना आ गया 17 मीटर, 9 7 16, हाँ ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिए इसे आप लोग।
तो नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने और आप लोग को समझ में भी आ गया होगा, उम्मीद है ऐसी। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक्सेलरेशन पढ़ा हम लोगों ने, और क्या पढ़ा? डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा वो किससे रिलेटेड था? डिफरेंशिएशन का यूज कर रहे थे हम लोग एक्सेलरेशन में, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक कल पढ़ेंगे उसमें हम लोग किसका यूज़ करेंगे? इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे। बात क्लियर है? अभी तक देखिए वेलोसिटी दी होती थी तो एक्सेलरेशन निकल आता था, लेकिन अब जब इसका रिवर्स जाना होगा, एक्सेलरेशन दिया होगा, वेलोसिटी निकालनी होगी, तब डिफरेंशिएशन काम नहीं आएगा, तब आपको इंटीग्रेशन का यूज़ करना पड़ेगा। तो क्लियर है बात? तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट हम आपसे मिलेंगे इंटीग्रेशन के साथ जो है, जिसमें हम लोग इंटीग्रेशन से रिलेटेड इसके टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।